देखिए आ गए हम लोग लेआउट में, और लेआउट के बारे में देखते हैं कि लेआउट का कैसे आप इस्तेमाल करेंगे। तो लेआउट में देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पहला ऑप्शन है मार्जिन। जब हम मार्जिन में क्लिक करते हैं तो यहाँ नॉर्मल मार्जिन दिखाई देता है। तो मार्जिन को आप कैसे सेट करेंगे पहले इसको समझते हैं। मार्जिन का यूज क्या है। देखिए यदि हमारे पास कोई मैटर है और उस मैटर को हम थोड़ा सा ज़्यादा लिख लेते हैं और लिखने के बाद उसे सेट करना अगर हमारे लिए मुश्किल साबित होता है तो मार्जिन सेट किया जाता है। ख़ास तौर से जैसे मैंने यहाँ पे देखे एक मैटर लिया, अब इस मैटर को कॉपी किया, कॉपी करके कंट्रोल सी से इसको कई बार थोड़ा सा मैंने पेस्ट किया। ये देखिए अब ये मैटर हमारा देखिए दूसरे पेज में जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारे एक ही पेज में सेट हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में भी मार्जिन की ज़रूरत पड़ती है। प्लस यदि हम चाहते हैं कि ये दूसरे पेज में जाए तो दूसरा पेज भी पूरा एक पेज बन जाए, सिर्फ हाफ पेज ना रहे, तब भी आप मार्जिन का सेटअप करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसे एक पेज में लाना हो तो क्या करेंगे, इस मार्जिन को कम से कम करेंगे। अब जैसे मैंने नेरो किया, अब आप देखिए जैसे मैंने नेरो मार्जिन किया तो ये हमारा पूरा पेज में मैटर सेट हुआ, बट इतना मैटर अब भी बच रहा है। अब इसको मुझे कैसे सेट करना है, तो मार्जिन को अभी मुझे और भी सेट करना पड़ेगा। अब इस मार्जिन को जहाँ तक इसमें सेट करने का ऑप्शन था, ये देखिए मैनुअल ऑप्शन था, ऑटोमेटिक सेटअप था। अगर इसमें वाइड करते हैं देखिए बड़ा हो जाएगा, दूसरे पेज में भी देखो मैटर बढ़ जा रहा है। तो मार्जिन यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिक दिया है, जो लेंगे आप ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएगा। आप यहाँ से जो मार्जिन चाहें कर सकते हैं। लेकिन अब इसे एक पेज में सेट करने के लिए जो मार्जिन मेरे को सेट करना पड़ेगा उसे थोड़ा सा मैनुअल करना पड़ेगा। तो मैनुअल करने के लिए आपका ये जो पेज होता है इसमें टॉप साइड में देखो ये मार्जिन लिख के आ रहा। जैसे आप इसको ऊपर की तरफ उठा के ले जाएंगे तो ये ऊपर का मार्जिन बनेगा, और जैसे इसको लेफ़्ट साइड खींच के ले जाएंगे तो ये लेफ़्ट का मार्जिन बनेगा, और जैसे राइट साइड खींचेंगे ये राइट साइड का मार्जिन बनेगा। अब आप देखिए ये मैटर इतना एडजस्ट हो गया। फिर इसको जैसे डाउन साइड ले जाएंगे ये मार्जिन हमारा डाउन साइड आएगा। अब हमारा पेज का मैटर तो सेट हो गया है, बट अब भी बहुत सारा मैटर हमारा सेट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम थोड़ा सा पेज की साइज़ को छोटा करके भी, मैटर जो हमारा लिखा है उसकी साइज़ को थोड़ा सा छोटा करके भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। ये देखिए, तो एक तो मार्जिन का हेल्प लिया, दूसरा मैंने मैटर को थोड़ा सा छोटा किया। यदि मैं मैटर को छोटा नहीं करना चाहता हूँ तो इस कंडीशन में मुझे फिर साइज़ पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ जो हमारा लेआउट है, लेआउट में हम जो साइज़ है इस साइज़ को कम ज़्यादा करके ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा जो टारगेट है वो ये समझना है कि हम अपने मार्जिन का इस्तेमाल क्या करेंगे। या तो हम इसको बड़ा कर सकते हैं, मार्जिन को गैप ज़्यादा बना सकते हैं, या तो हम इसको नॉर्मल कर सकते हैं, या तो इसको नैरो करके कम से कम कर सकते हैं। तो ये मार्जिन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। बाकी कस्टम में जब आप जाएंगे तो यहाँ आप मैनुअल क्लिक करके मार्जिन को कम ज़्यादा, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ आपको मिलेगा गटर। अब गटर क्या होता है, गटर का पोजीशन ज़्यादातर लेफ़्ट या टॉप रखा जाता है। ये देखिए लेफ़्ट या टॉप लिखा भी है। अगर आप इसकी संख्या यहाँ पे बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे इसमें प्रीव्यू में आप गटर साइड इतना देखिए ये कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जब प्रिंट करके बाइंडिंग के लिए जाएगा तो इस एरिया में बाइंडिंग होगी, तो आपका बाकी जो लिखा हुआ मैटर है वो बचा रहेगा। तो इसलिए गटर को सेट किया जाता है। तो बाइंडिंग हमेशा या तो लेफ़्ट साइड से होता है या तो टॉप साइड से होता है। अब इसमें राइट साइड से कोई बाइंडिंग, कोई किताब नहीं होता है। तो इस तरीके से बड़े आसानी से आप गटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गटर को आप यहाँ से कम करना चाहें तो आप इसको कम कर सकते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से हम मार्जिन का यूज करेंगे। मार्जिन के बाद जस्ट ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन में दो चीज़ आएगा, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। लैंडस्केप करने से पेज हमारा बेड़े पे हो जाता है। अगर आप इसका प्रीव्यू चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, और यदि हम इसको पोर्ट्रेट करते हैं तो ये हमारा खड़े पे हो जाएगा। इसका प्रीव्यू चेक करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से दिखाई देगा। तो बड़े आसानी से आप यहाँ समझ पाए हैं कि किस तरीके से पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप का इस्तेमाल आप करेंगे। उसके बाद देखिए साइज़ होता है। तो साइज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे अभी मेरा मैटर दूसरे पेज में जा रहा है, अगर मैं पेज की साइज़ को बढ़ा दूँ तो ये मैटर हमारा एक ही पेज में आ जाएगा। तो अभी हमने जो भी पेज साइज़ लिया होगा, अगर ये 4 साइज़ लिया है तो देखिए 4 साइज़ का मैटर, और ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है। यदि इसकी साइज़ को बड़ा करना है तो A4 साइज़ से थोड़ा सा बड़ा मेरे को मैटर लेना पड़ेगा। जैसे यदि मैं A3 ले लूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फ़िलहाल मैं A3 साइज़ भी ले सकता हूँ। अब देखिए A3 साइज़ लेने के बाद जो मैटर है मेरा काफ़ी
कम जगह में एडजस्ट हो गया, बाकी भी पेज बच रहा है। तो कहने का मतलब है हमें हमेशा साइज़ के हिसाब से सारा चीज़ करना है। तो A4 साइज़ कॉमन साइज़ होता है, क्योंकि किसी भी ऑफिस में A4 साइज़ का ही पेपर इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से आप साइज़ भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कॉलम होता है, तो कॉलम भी बड़े काम की चीज़ होती है। सबसे ज़्यादा न्यूज़ टाइपिंग में कॉलम का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप कुछ भी लिखते हैं तो अभी देखिए पूरे पेज में चला जा रहा है, एक लाइन से एक लाइन तक। तो इसे अगर आप कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं तो आप कॉलम पे क्लिक करें और इसमें 1 2 3 4 जो आप कॉलम सेट करना चाहें कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं 3 कॉलम करूँगा। तो देखो यहाँ से ये कॉलम अलग हो गया है कुछ भी लिखने के बाद। लेकिन अब आप सोचेंगे कि मैं डायरेक्ट इस कॉलम में क्लिक करके कुछ लिख लूँ, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको ब्रेक में जाना पड़ता है। आप कॉलम ब्रेक करेंगे तभी आप दूसरे में जाएंगे, और जब भी कॉलम ब्रेक करें तो कर्सर हमेशा लाइन के लास्ट में रखें, ताकि दूसरे कॉलम में आपका कर्सर जाए, मैटर न जाए। अब आप देखेंगे तो आप दूसरे कॉलम में बड़े आसानी से टाइपिंग कर पा रहे हैं। ये देखिए, देख रहे हैं। अब आप दूसरे कॉलम से तीसरे कॉलम में जाना चाहते हैं तो शॉर्टकट तरीका कंट्रोल शिफ्ट इंटर यूज कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप तीसरे कॉलम में भी जा सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा किस तरीके से कॉलम वाइज आप सेटिंग कर सकते हैं। यदि आप नीचे से कॉलम की संख्या कम या ज़्यादा करना चाहें तो उसे भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इसी कॉलम में जाके मोर कॉलम में जाना पड़ेगा, और यहाँ से जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स है, अगर मैं इसको यहाँ से कम कर दूँ, मान चलो मैंने 2 कॉलम कर दिया नीचे से, और यहाँ से जाके दिस पॉइंट फॉरवर्ड करके ओके कर देंगे। अब आप ध्यान देंगे तो नीचे से मेरा सिर्फ 2 कॉलम में हो गया। देखिए, एक कॉलम यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, और दूसरा जब कंट्रोल शिफ्ट इंटर करेंगे तो दूसरा कॉलम देखिए मेरा यहाँ से यहाँ हो गया। तो ऊपर से मेरा कितना कॉलम हो गया 3, और नीचे से कितना हो गया 2। इसे कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि कॉलम का यूज आप कैसे करेंगे, और ब्रेक में अभी आपने देखा कॉलम ब्रेक। ऐसे ही इसमें सारे ब्रेक का इस्तेमाल आप देखेंगे। तो फिलहाल पहले हम देख लेते हैं पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक हमारा किस काम में आता है, तो इसके लिए सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी हमारा मैटर है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, और यहाँ से कॉलम 1 कर देंगे। तो हमारा ये कॉलम ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले यदि हमने कोई मैटर लिख रखा है, यहाँ पे मैटर लिख लेते हैं। लिखने के बाद इंटर करते हैं। अब इंटर करने के बाद जैसे ही आप कहीं भी कर्सर रखते हैं, और रखने के बाद इसमें जाके आप ब्रेक में और कॉलम ब्रेक पे क्लिक कर देते हैं। कॉलम ब्रेक तो कर ही चुके हैं, तो ब्रेक में जाके पेज ब्रेक करेंगे। पेज ब्रेक करते ही क्या होगा, आपका मैटर दूसरे पेज पे चला जाएगा, और वहीं से देखेंगे 2 पेज में डिवाइड हो जाएगा। एक देखिए आपका ये पेज हो गया, और दूसरा आपका ये पेज हो गया। तो पेज ब्रेक क्या करता है, पेज को तोड़ के 2 भागों में डिवाइड कर देता है। अब इसमें आगे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग क्या करेगा, इसको समझिए। अब देखिए, यदि मैं कहीं भी कर्सर रख के जस्ट इंटर करता हूँ तो ये पैराग्राफ ब्रेक होता है। यहाँ पे आप देखेंगे पैराग्राफ ब्रेक होगा, जहाँ भी। इसको मैं थोड़ा सा